हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। सुबह के दौरान हिमानी ने जल्दी उठकर नहा ली, स्काई ब्लू स्कर्ट और सफेद शर्ट पहन ली। तभी शांति बोली, आह तुम कितनी खूबसूरत हो। चलो अब जाओ और सबको कॉफी देकर आओ। शायद सब लोग एक ही जगह पर नहीं होंगे, कुछ हॉल में, कुछ बाहर और कुछ कमरे में हो सकते हैं। इसका ध्यान रखना कि सबको देना है, किसी को भी नहीं छोड़ना। आयुष सर और सुशीला जी को भी दे देना। अब इसे देकर जल्दी वापस आ जाओ। बच्चों, क्या उन्हें भी कॉफी देना है? हिमानी ने पूछा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ बच्चे कॉफी नहीं पीते। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर 18 कप कॉफी देनी है। मेरे पास अभी 2 हैं और अब 16 कॉफी ले जानी होगी। हिमानी ने कहा। हाँ, लेकिन 16 नहीं, 15 कप ले जानी है। कृष्णा सर यहाँ नहीं है कुछ दिनों से, शांति बोली। यह सुनकर वो काम पे लग गई। हिमानी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन पहली बार अपनी माँ के रिश्तेदारों से मिलकर वो बहुत खुश थी। वो हर किसी के पास जाकर कॉफी दे गई और कॉफी देते समय सोच रही थी कि ये कौन हो सकता है, जैसा कि शांति ने कल सबको बताया था। माँ, क्या ये वही मेड है जो कल आई थी? जानकी ने पूछा। हिमानी ने उनको देखा जिसने ये सवाल पूछा। सभी देखने में एक से बढ़कर एक थे। सभी का सुंदर सफेद रंग था। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे तो कुछ उसके चेहरे को देख तक नहीं रहे थे। वहीं कुछ लोग उसकी ओर दुख भरी नजरों से देख रहे थे। इतनी खूबसूरत लड़की को रसोई में काम देना अच्छी बात नहीं, उसी लड़की ने कहा। यह बच्ची अनाथ है, इंदिरा ने कहा। अनाथ? इसके माता पिता कैसे मर गए? प्रताप ने पूछा। जब उसने अनाथ होने की बात कही तो मैंने और ज्यादा कुछ नहीं पूछा, जानकी बोली। हिमानी उसको कॉफी दे रही थी, तभी किसी की आवाज से उसका ध्यान खींच लिया। अचानक हिमानी वहां पीछे देखने लगी। वो व्यक्ति जिसने सवाल पूछा था, उसकी ब्राउन कलर की टी शर्ट पसीने से भीगी हुई थी और उसका उभरा हुआ सीना अलग ही नजर आ रहा था। उसकी क्लीन शेव चेहरे पर डिम्पल्स अलग ही झलक रहे थे, जो सब उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। यह पहली बार था जब उसके यहाँ आने के बाद वह किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान देख रही थी। हिमानी उसे लगातार देखती रही। हो गया? उस लड़के ने कहा। हिमानी उसके अचानक से सवाल पर चौंकी। मैं कैसा दिखता हूँ? अच्छा दिखता हूँ ना? उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। वो शख्स जिसे हिमानी ने कभी नहीं देखा, वो अचानक सभी के सामने इस तरीके से बात करता देख हिमानी पूरी तरह से हिचकिचा गई। अरे रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। मैंने तुम्हें कॉफी के लिए बुलाया है। कहाँ है मेरी कॉफी? वो लड़का बोला। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर हिमानी किचन की तरफ भागी। मैं इंतजार करूंगा, वो बोला। माँ, क्या आपने उसकी नजरों में चिंता नहीं देखी? स्नेहा ने जानकी के कान में बुदबुदाया। चुप रहो स्नेहा, अब आयुष के आने का समय है तो कुछ मत बोलो। जानकी का जवाब सुनकर स्नेहा कुछ नहीं बोली। वहीं हिमानी रसोई में जाकर बोली। शांति जी, मेरा गणित बिल्कुल गलत हो गया। एक कॉफी की जरूरत है, वहाँ एक और व्यक्ति है, वह कौन है? लेकिन अभी मुझे जाना है। मैं जल्द ही वापस आऊंगी और तुमसे पूछूंगी उसके बारे में। फिर हिमानी ने जल्दी से कॉफी ली और अंदर चली गई। ओह कॉफी, थैंक्स, उस लड़के ने उसके हाथ से कॉफी लेते हुए कहा। जब हिमानी कॉफी देकर वापस जाने के लिए मुड़ी तो उसने उसे फिर से बोला। ए रुको, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो और कितना पढ़ी हो और घर पर कौन है? हिमानी, उसने धीमी आवाज से कहा। हिमानी, वाह कितना अच्छा नाम है। क्या आप मेरे बाकी सवालों के जवाब दे सकती हैं? वो लड़का बोला। तभी पीछे से दूसरे लड़के की आवाज आई। क्या नाम जानना ही काफी नहीं है हर्षा? हिमानी ने उत्सुकता से उस आवाज की तरफ देखा। एक 24 साल के लड़के ने गहरे नीले रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ था और लंबे बाल उसके माथे और आंखों पर गिरे हुए थे। हर्ष बिना पीछे देखे समझ गया कि यह कौन है। नहीं आदि, मैं पूरी चीजें पता लगाऊंगा। तभी जानकी जी बोली। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? लड़कों को नहीं देखा क्या? जाओ और अपना काम करो। हिमानी, जो उनकी बातचीत सुन रही थी, उसे अचानक ये शब्द सुने। इतने सारे लोगों के सामने जब उसे ये सुनना पड़ा तो उसे बहुत बुरा लगा और न चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू भर आए। अरे ऐसा मत कहो चाची, मैंने ही उसे रोका था। हर्ष ने हिमानी की आंखों में आंसू देखकर कहा। तुम चुप रहो हर्ष,
नौकरों को अपनी जगह पर रखना जरूरी है, सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं। तभी स्नेहा की आवाज आई। अरे क्या किया है उसने? बस हर्ष बोलने ही वाला था कि आदि बोला, हर्ष रुको, और हर्ष ने कुछ कहने से खुद को रोक लिया। और तभी आदि ने अपनी घड़ी पर उस समय दिखाया। समय देखते ही जैसे उसे आदि की बात का मतलब समझ आ गया और उसने सबकी तरफ देखा और फिर सीढ़ियां चढ़ गया। वहीं जानकी की बात सुनते ही हिमानी किचन में चली गई। क्या हुआ बच्ची? पहले दिन किसी के मुंह से कुछ सुनना क्या? हिमानी की आंखों में आंसू भरे हुए रसोई में खड़ा देखकर शांति ने अपना काम जारी रखते हुए पूछा। हिमानी ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी ने कहा स्नेहा या जानकी? शांति फिर बोली, दोनों। उसने सिर नीचे करके कहा, हाँ मुझे लगा ही था, वैसे ही बोलते हैं। उनकी डांट और तानों पर ध्यान मत दो, हमें यहाँ काम करते समय ये सब सुनना ही पड़ता है। उनमें से कई लोग अपने कुत्ते पर जितना ध्यान देते हैं ना, हम पे उतना भी नहीं देते। यही वो लोग हैं जो हमें अलग तरह से देखते हैं। ओह, अब समय आ गया, एक गिलास पानी और 2 कप कॉफी लेकर ऊपर जाओ और तुम्हें अंत में एक कमरा दिखाई देगा, लेकिन अंदर जाने से पहले दरवाजा जरूर खटखटा लेना, बाकी सब तुम्हें सब बता देंगे। तुम जाओ। शांति के कहे अनुसार हिमानी ने जल्दी से 2 कॉफी और पानी लिया और ऊपर चली गई। वाह, इतना सुंदर! सब कुछ सफेद रंग में रंगा हुआ। ऊपरी मंजिल को देखकर वो मन ही मन बोली। फिर वो बुदबुदाई, ऐसा लगता है कि खड़ूस का पसंदीदा रंग सफेद है। कहाँ है उसका कमरा? उसने इधर उधर देखा। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने लटकते सफेद क्रिस्टल पत्थरों से भरी एक बालकनी देखी। मानो सूरज की किरणें उस पर पड़ी और उसकी चमक टूटकर बिखर गई। वो बिना कुछ जाने उसकी ओर चली। तभी उसे एहसास हुआ कि ये एक कमरे की बालकनी थी। कोई वहां बैठे तो उसे उसी समय में घर के बाहर और इस मंजिल को देख सकता था। अरे मैं कहाँ खो गई? उसकी कॉफी अचानक उसे याद आई और फिर शांति के कहे अनुसार उसने जल्दी से दरवाजा खटखटाया। कमिंग, अंदर की आवाज आई। कमरे से उसकी आवाज सुनकर हिमानी की धड़कन न जाने क्यों लेकिन तेज हो गई। माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगीं। हिमानी ने थोड़ा कांपते हुए दरवाजा खोला। वहीं आयुष ने सिर्फ पैंट पहना था, शर्ट नहीं। उसने गले में शॉल की तरह तौलिया पहना हुआ था और उसके शरीर पर उभरी हुई पानी की बूंदें उसको और आकर्षक बना रही थीं। मेरे लिए? आयुष ने कहा। हाँ, हिमानी बोली। तो मूर्ति की तरह क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। और वो चिल्लाया। हिमानी ने तेजी से उसकी ओर बढ़ी और उसे कॉफी दी तो उसने उसमें से 1 कप कॉफी ली और पीने लगा। बाहर रुको, मैं अभी आता हूँ, आयुष ने कहा। यह सुनकर वह झट से कमरे के बाहर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वह टी शर्ट पहनकर बाहर आया। चलो, उसे बोलते हुए वह सीधे दूसरे कमरे की तरफ बढ़ चला और वहां जाकर बोला, दादी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, दादी ने कहा। दादी को गुड मॉर्निंग कहते हुए आयुष दादी को कॉफी देने के लिए हिमानी की ओर मुड़ा और देखा कि हिमानी कमरे में प्रवेश किए बिना दरवाजे के पास खड़ी है। क्या मैं तुम्हें अंदर आने के लिए इनविटेशन भेजूं? आयुष चिल्लाया। नहीं नहीं, हिमानी बोली। तो फिर वहां क्यों खड़ी हो? दादी को कॉफी दो, आयुष बोला। वह तुरंत कॉफी लेकर दादी के पास आ गई। गला फाड़ के क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? क्या तुम धीरे धीरे बात नहीं कर सकते बेटा? और क्या ये नई बच्ची है? दादी ने पूछा। हाँ दादी, कल ही आई है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आयुष बोला। भले ही आयुष गुस्से में ये सब बोल रहा था, लेकिन हिमानी की नजर केवल दादी पर थी। वो अपनी दादी को देख रही थी। उनका कुछ कुछ उसकी माँ जैसा फेस कट था, लेकिन बिल्कुल उसकी माँ की तरह नहीं थी। तभी उसके कान में आयुष की आवाज पड़ी। अरे, इतना सब बोलने के बाद भी स्टैचू की तरह खड़ी हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? वो दवा का डिब्बा ले आओ और सुबह की दवा दे दो। हिमानी ने जल्दी से दवा ली और दादी को दे दी। अरे तुम इसे इतना मत डराओ, पहला दिन है, सीख लेगी सब काम धीरे से। तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? दादी ने उसके हाथ से दवा ली और पूछा। मेरा नाम हिमानी है, धीरे से कहा। इसका चेहरा कुछ देखा देखा सा लगता है, याद नहीं आ रहा, कहाँ देखा है? दादी ने कहा। अरे दादी, ये यहाँ से नहीं है, नासिक से है, आयुष ने बोला।
वहां देखा होगा फिर, दादी बोली। अभी जाओ मेरे कमरे से कॉफी का कप ले जाना मत भूलना, आयुष भड़कते हुए बोला। जी, हिमानी ने बुदबुदाते हुए जवाब दिया और वहां से चली गई। जब वो आयुष के कमरे में गई और कप उठाया तो उसे उस बालकनी में जाकर देखने की बहुत इच्छा हुई, लेकिन फिर जैसे ही उसने आयुष के गुस्से से भरे चेहरे के बारे में सोचा तो वो अपनी इच्छा को भूल गई। उसने दरवाजा बंद किया और मुड़ी, तभी उसे कुछ सुनाई दिया। हेलो फ्रेंड्स, इसका आगे का भाग अगली कहानी में। जब तक बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज आप मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।